अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट इज चौहान एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के अंदर रियल जो नंबर्स जो फर्स्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का मैथ्स के, उसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेवेंट खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो उसको बिल्कुल बेसिक से अपन उसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे और एलसीएम और एचसीएफ के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेवेंट, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बेसिक अप्रोच को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि बेसिक अप्रोच क्या होती है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। उसके बाद डेफिनेशंस के ऊपर काम करेंगे अपन। तो देखिए किसी भी चीज़ का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए 6 and 8। 6 and 8 का अपने ना जो बेसिक मेथड होता है उससे अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर मैंने बेसिक अप्रोच लिया एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको अलग अलग एचसीएफ निकालने के लिए आपको अलग अलग उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या किया, 6 को यहाँ पर लिखना है 2 से डिवाइड किया। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब होता है जितने भी 2, 3, 5, 7 कभी भी यहाँ पर 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर कभी भी 6 से स्टार्ट नहीं करेंगे। सारे नंबर प्राइम्स में होने चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। अदरवाइज आपका जो एचसीएफ निकलेगा वो भी रॉन्ग हो सकता है। प्राइम नंबर है इसी वजह से इस मेथड का नाम भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें इसको भी बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर 2, तो कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब 3 से किया तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर्स क्या है, तो मैंने यहाँ पर 6 के फैक्टर लिखे 2 into 3। इसी तरीके से 8 का करेंगे तो 8 को पहले 2 से करेंगे तो कितना बचा 4, उसके बाद वापस 2 से करेंगे तो 2, वापस 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जो 8 के जो फैक्टर आए ये वाले, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 2 and 2। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल होना, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर दोनों का फैक्टर तो वापस कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन कैसा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए पहले तो फैक्टर होना चाहिए। तो आप देखिए 2 ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर है इसका 6 का, 8 भी 2, यहाँ पर भी 2 8 का फैक्टर है। इसके अलावा कॉमन भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी कॉमन भी है। इसके अलावा हाईएस्ट भी होना चाहिए वो कॉमन, तो ये 2 है ना हाईएस्ट है, क्योंकि इसके अलावा कॉमन दूसरा कोई आ नहीं रहा है, तो कॉमन होना जरूरी है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों में आ रहा है, इसी वजह से ये जो 2 है आपका एचसीएफ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। सिमिलरली अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए भी एलसीएम निकालते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए उसको एक साथ लिखते हैं और उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 6 और 8 का निकालना था, 6, 8 जितने भी नंबर निकालना है उनको एक साथ निकाला जाएगा हमेशा एलसीएम्स के अंदर। जबकि एचसीएफ निकालोगे तो अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि आपने अपन यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले अपन 2 से करेंगे तो कितना बचा 3 and 4, वापस से 2 से किया तो इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 2 से किया तो वापस 1 हो जाएगा, बचा 3 का किया तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा आंसर आएगा, वो आएगा आपका एलसीएम। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2, 2, 2 and 2, तो 2 का 2 से किया 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का 3 से किया 24, तो 24 हो जाएगा आपका एलसीएम। अच्छा अब डेफिनेशन क्या करते हैं उस डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन कहती है एलसीएम की लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो एचसीएफ होगा ना एचसीएफ वो नंबर होता है, ठीक है ना, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो, ठीक है ना। देखिए ये जो 6 से 2 भी डिवाइड है, 8 से 2 भी डिवाइड है, तो ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। जबकि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो रिजल्ट आता है ना, ठीक है ना, उस रिजल्ट से ये 6 भी डिवाइड होना चाहिए, 8 भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखिए 24 से 6 भी डिवाइड है, ये 8 भी डिवाइड है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा है, लिस्ट से लिस्ट नंबर है, ठीक है ना, कॉमन भी है और कैसा है मल्टीपल भी है। किन का मल्टीपल है 24 मल्टीपल है 6 का और 8 का। जैसे 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, तो 6 और 8 का क्या हुआ मल्टीपल हुआ, इसी वजह से इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए चलते थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या इस तरीके से भी अपन निकालते हैं। तो कई बार ज़्यादातर केसेस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर 9th और 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो ये अप्रोच अगर आप नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। वो दूसरा अप्रोच कौन सा है, ज़्यादातर केस के अंदर जो भी 2 नंबर दिए उनका अगर आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो डिफरेंस निकालोगे तो सीधा आपको एचसीएफ ही मिलेगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक तो ये अप्रोच लिया, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6 और 8 नंबर, ठीक है ना। तो आप देखिए इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 2, ये सीधा HCF होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशंस लगती है, क्या होती है वो कंडीशंस, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर लिखे, क्या लिखा 2 × 3 और इसके फैक्टर लिखे 2 × 4, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो डिफरेंस होता है ना HCF, ये दो हमेशा डिफरेंस के बाद डिफरेंस वाला HCF तभी आएगा जब इनके जो कोप्राइम नंबर होते हैं, उस कोप्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये HCF डिफरेंस होने पर आएगा। जैसे कि मान लो ये जो नंबर होते हैं ना बचे हुए 4 और 3, तो 4 और 3 माय डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 के अलावा एक कॉमन नंबर है, इस कॉमन नंबर को हटाने के बाद जो भी नंबर बचते हैं वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो कोप्राइम नंबर का अपन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस हमेशा कोप्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तभी उसका HCF है वो डिफरेंस करने पर आपको मिलेगा। तो कोप्राइम नंबर का आप देखिए डिफरेंस ऑफ कोप्राइम नंबर, ये आपके कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 4 और 3, यहाँ पर देखिए 4 और 3 का मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आया 1। अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना इस HCF से, तो रिजल्ट जो आएगा वो HCF आएगा। इसके लिए ये फॉर्मेट यूज होता है। दोनों नंबर का डिफरेंस निकाला मैंने 8 - 6, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो HCF आया वो मैंने लिखा, उनके कोप्राइम दो नंबर है, ठीक है, N1 और N2, ये मैंने कोप्राइम नंबर मान लिए, ये इसको मान दिया N1, इसको मान दिया N2, इनका डिफरेंस निकाला, ठीक है ना। तो 4 - 3 क्या आया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है 2। तो कहने का मतलब 8 - 6 दो नंबर का डिफरेंस करने पर जो नंबर आएगा वो HCF तभी होता है जब माय डियर स्टूडेंट उनके जो कोप्राइम नंबर का जो डिफरेंस हो ना वो भी 1 होना चाहिए। अगर कोप्राइम नंबर का डिफरेंस 1 नहीं है तो कभी भी डिफरेंस करने पर आपका जो डायरेक्ट है वो HCF नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको अपन दूसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है 60 और 24। तो 60 और 24 का डिफरेंस कितना आ रहा है 36। तो क्या ये इसका मतलब 36, तो जैसा सर आपने बताया इसका मतलब 36 भी यहाँ पर इनका HCF होना चाहिए? जी नहीं, कभी कभार हर बार ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके लिए कुछ और थोड़ा, जरूरी नहीं है कि उनका डिफरेंस करने पर ही जो नंबर आएगा वो डायरेक्ट ही उसका HCF होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो नंबर आया डिफरेंस करने पर उसका कोई ना कोई जो फैक्टर है वो भी उसका HCF हो सकता है। तो देखो छोटे से छोटा फैक्टर तो नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट है तो हाईएस्ट फैक्टर लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 36 के कुछ फैक्टर लिए, जैसे 9, 12 और 18, ठीक है ना। तो आप देखिए HCF हमेशा जो होता है ना वो नंबर होता है जो इस दोनों से डिवाइजिबल हो। तो देखिए 9 तो नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। 9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 से 60 डिवाइजिबल नहीं और 24 भी डिवाइजिबल नहीं है। तो 9 तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। अपन बात करते 18 की, तो 18 से ना तो 60 डिवाइजिबल है ना ये डिवाइजिबल है, ठीक है ना। अपन बात करते दूसरा 12, तो 12 हो सकता है क्योंकि 12 से 60 भी डिवाइजिबल है और 24 भी डिवाइजिबल है। तो इसका जो फैक्टर है ना, कभी कभार जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट है डिफरेंस करने पर आपको HCF मिले, कभी कभार उसका जो फैक्टर से, ठीक है ना, डिफरेंस का जो फैक्टर आ रहा है वो भी आपका HCF हो सकता है। तो जैसे कि इसका HCF यहाँ पर क्या आएगा 12 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का। एक और चीज़ ध्यान रखना, कई बार केसेस के अंदर है ना 10th के अंदर ये स्टेटमेंट आता है, उसको प्रूव करने का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है और HCF और LCM का मल्टीप्लाई है वो दोनों इक्वल होता है। तो उसको देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए थे, कौन से लिए थे 6 और 8। तो मैंने यहाँ पर 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर HCF कितना आया 6 और 8 का HCF कितना आ रहा था, यहाँ पर अपन ने लिखा HCF कितना आ रहा है इनका 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इनका HCF लिखा और इसका LCM कितना आ रहा था, LCM आ रहा था 24। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो वहाँ पर आप देख सकते हैं 24 इसका LCM आया, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये स्टेटमेंट भी आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 8 कितना हो जाएगा 48 और 24 × 2 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो प्रूव है। तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक और चीज़ आप ध्यान में रखें 6 और 8, जैसे कि मैं यहाँ पर इनका फैक्टराइजेशन ले रहा हूँ तो 2 × 3 हो जाएगा और इसका 8 और 8 का क्या हो जाएगा 2 × 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है HCF इंटू N1 इंटू N2, अगर ये करेंगे तो डायरेक्ट आपको LCM मिलेगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल ईजी तरीके से करना है कि पहले तो जो भी नंबर है
उसका फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टर कीजिए, टुकड़ों में लिख दीजिए इनको। फिर उसका जो भी कॉमन नंबर है, उस कॉमन नंबर है वो यहाँ पर लिखिए HCF के रूप में। और जो नंबर बच जाते हैं ना, उन नंबर जो बचे हुए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो कौन से नंबर बच गए? 3 और 4, तो 3 और 4 को आप यहाँ पर लिख दिए। इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपको LCM ही मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 24। तो 24 ही क्या है इसका LCM है माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। खूब सारी चीज़ें आपने नई नई चीज़ें भी सीखी होगी। बेसिक्स मेथड्स के साथ में ये भी मेथड आपने सीखा होगा, ठीक है ना, कि डिफरेंस करने भी कब किस कंडीशंस के अंदर HCF आता है, किस कंडीशंस में नहीं आता है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से बेसिक से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।